कैसे कर्नाटक के रेलवे स्टेशन पर फल बेचने वाले लड़के ने भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम को अंजाम दिया। ऐसा क्या हुआ कि 10,000 करोड़ से भी ज्यादा घोटाला होने के बावजूद सरकार को इसे लीगल मानना पड़ा। अब दोस्तों हम सभी ने हर्षद मेहता की स्कैम 1992 वेब सीरीज तो देखी ही है, जिसमें क्विक मनी के लालच में आकर उन्होंने कई इलीगल काम किए और स्टॉक मार्केट के किंग बन गए। ये वेब सीरीज लोगों को बहुत पसंद आई और IMDb पर इसकी रेटिंग 9.3 है। और दोस्तों इसी सक्सेस को देखते हुए डायरेक्टर हर्षद मेहता ने ऐसी नई कहानी लेकर आए जिसका नाम है स्कैम 2003। बेसिकली स्कैम का मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी, जिसके शातिर दिमाग ने भारत के पूरे सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी थी और उस समय के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम को अंजाम दिया था। अब दोस्तों अगर बात करें अब्दुल करीम तेलगी की, तो इनका जन्म 1961 में कर्नाटक में हुआ था। अब्दुल के पिता इंडियन रेलवे में काम किया करते थे और उनकी फैमिली एक स्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन में थी, पर जब वो सिर्फ 7 साल के थे तब उस समय उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और फैमिली की कंडीशन पूरी तरह से खराब हो जाती है। ऐसे में अब्दुल और उनके दोनों भाई काम करने पर मजबूर हो जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर फल और सब्जी बेचने का काम करते हैं। अब्दुल करीम का पढ़ाई में खूब मन लगता था और वो इस कठिन समय के आगे झुककर अपनी पढ़ाई का समझौता नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो कानपुर के अच्छे स्कूल में पढ़ाई करता है और इसका पूरा खर्चा फल और सब्जी बेचकर उठाता है। अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल करते हुए वो अपनी बीकॉम की डिग्री कंप्लीट करता है और जॉब करने की सोचता है। अब्दुल करीम टैलेंटेड इंसान था, जिसको देखते हुए उसे कई जगहों पर जॉब मिल गई, लेकिन मन मुताबिक जॉब न होने के कारण उसका काम में मन लगा ही नहीं और अल्टीमेटली उसे हर जॉब से निकाल दिया गया। हालांकि अब्दुल ने हार नहीं मानी और वो सपनों के शहर मुंबई में आ गया। अब यहाँ तक स्टोरी सुन के आपको अब्दुल करीम की स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशन लग रही होगी, जिसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा और परिस्थितियों को अपने सामने झुकने नहीं दिया। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप इसको अपना रोल मॉडल बना लो। आगे की स्टोरी जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि शायद ये आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। बचपन में फल सब्जी बेचने वाले अब्दुल पर अब क्विक मनी कमाने का भूत सवार हो चुका था। वो जल्दी से जल्दी इतना अमीर होना चाहता था कि वो अपनी लाइफ की हर ख्वाहिश पूरा कर पाए, लेकिन मुंबई भी उसके पैसों की भूख को शांत नहीं कर पाई। यहाँ भी उसने कई सारे जॉब्स ट्राई किए, लेकिन हमेशा की तरह उसके आलसी बिहेवियर और अपने टारगेट को पूरा न करने के कारण उसे जॉब से निकाल दिया गया। इस दौरान अब्दुल तेलगी ने सऊदी अरबिया के बारे में सुना, जहाँ जाकर उसके दोस्तों ने अच्छा पैसा कमा लिया था। अब अब्दुल ने भी सऊदी अरबिया जाने के लिए सोच लिया, जहाँ उसे अपनी लाइफ की पहली सक्सेस मिली। अब्दुल ने वहाँ 7 साल तक काम किया और बहुत ही अच्छा पैसा कमाने लग गया। ये पैसा अब्दुल को एक स्टेबल लाइफ देने के लिए काफी था, लेकिन उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता था। सऊदी अरबिया में रहते रहते अब्दुल ने नोटिस किया कि भारत से कई लोग काम और पैसे के लालच में यहाँ मजदूरी करने आना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उनमें से ज्यादातर लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिसके कारण वो कभी सऊदी नहीं आ पाते थे। अब यहाँ अब्दुल के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया ने जन्म लिया और उसने वापस से मुंबई आकर ट्रैवल की एक एजेंसी खोल ली। ये कंपनी उन लोगों को टारगेट करती थी जिनके पास सऊदी जाने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अब्दुल करीम ऐसे लोगों को फेक पासपोर्ट, वीजा और इमिग्रेशन सर्टिफिकेट बना देता था और ये काम इतने शातिर तरीके से किया जाता था कि एक भी इंसान कभी पकड़ा ही नहीं गया। हालांकि एक बार पुलिस को इसके बारे में पता था और फिर उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। पर दोस्तों जेल में जाने के बाद किसी भी इंसान की लाइफ बर्बाद हो जाती है, लेकिन अब्दुल करीम के केस में इसका बहुत ही उल्टा हुआ। यहाँ अब्दुल की मुलाकात राम रतन सोनी से हुई, जो अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री के कारण कई बार जेल काट चुका था। वो एक सीरीज में कहते धंधा करना है तो बड़ा करो वरना मत करो। जेल में राम रतन सोनी ने अब्दुल को भी इसी तरह की सलाह दी थी। राम रतन सोनी कलकत्ता में स्टैम्प पेपर बेचने का काम करते थे और इसमें उसने कई सारे फ्रॉड्स किए थे। 1992 में जब ये दोनों जेल से बाहर आए तो अब्दुल करीम तेलगी ने भी राम रतन सोनी के साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों की लड़ाई हो गई और अब्दुल ने अलग काम करना शुरू कर दिया। अब्दुल करीम तेलगी और ज्यादा पैसे कमाना चाहता था और उसके दिमाग में स्टैम्प पेपर बेचने का धंधा चल रहा था। राम रतन सोनी के साथ काम करके अब्दुल करीम तेलगी ने पूरे के पूरे स्टैम्प पेपर बेचने के धंधे को समझ लिया था। अब्दुल ने इसके लिए कई सारे ऑफिसर से परमिशन ली क्योंकि वो बेझिझक काम कर पाए। फिर कई दिन बाद उसने असली स्टैम्प पेपर के साथ अपने नकली स्टैम्प पेपर मिस्टेक करना शुरू कर दिया। और दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अब्दुल की टीम में 350 स्टूडेंट्स MBA स्टूडेंट्स थे। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना बड़ा स्कैम करने के बावजूद वो इस पे केस क्यों नहीं कर रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि इसने कई सारे ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को खरीद लिया था। हाल तो ये हो गया था कि पुलिस ऑफिसर को ये पैसे नहीं बल्कि सैलरी देता था, महीने की हर महीने सैलरी देता था, जिससे वो अपना मुंह बंद रखे। हालांकि जब इंसान के पाप का घड़ा भर जाता है तब उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। ऐसा है अब्दुल करीम के साथ भी हुआ। साल 2006 में आखिर अब्दुल करीम तेलगी को जेल की हवा खाने का मौका मिलता है और उसे 30 साल की जेल और 202 करोड़ की पेनल्टी देने के लिए बोलती है और 11 साल बाद 20 अक्टूबर 2017 को उसकी मौत हो गई। हालांकि सरकार ने इसे लीगल साबित कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।